जी नमस्कार। लखीसराय से न्यूज़ कमला विहार से कृष्ण कुमार। देखिए, बरहिया लोहिया चौक स्थित स्टेशन वाली जो सड़क गई है, उस सड़क में आदित्य लाइब्रेरी में हम मौजूद हैं और न्यूज़ कमला विहार दर्शकों को दिखाना चाहती है कि आदित्य लाइब्रेरी भारतीय शिक्षा व्यवस्था की उपलब्धि में एक नई पहल अनोखा देखा जा रहा है। तो हम दिखाना चाहेंगे। आदित्य लाइब्रेरी एंड स्टूडियो सेंटर। माना जा रहा है कि कम पैसों में सपना पूरा करें। बिहार एजुकेशनल एडमिशन है का एक अनोखा पहल है और हम विस्तार से दिखाना चाहेंगे कि ये बैनर है और बैनर पर सारे जानकारियां उपलब्ध कराई गई है। दर्शकों से हम आग्रह निवेदन करेंगे, इस बैनर पोस्टर के माध्यम से आप इस आदित्य लाइब्रेरी एंड स्टडी सेंटर के बारे में आप विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे न्यूज़ कमला विहार दर्शकों से जुड़ना चाहेगी। देखिए, लाइब्रेरी में हम अभी मौजूद हैं, यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जुड़ना चाहेंगे। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम अंशुमन कुमार है। कहाँ के रहने वाले? बरहिया। कैसा लग रहा है? आप आदित्य लाइब्रेरी में अभी क्लास कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? सही है, बहुत अच्छा है, सुविधा सब कुछ ठीक है। कितने दिनों से आप प्राइस यहाँ आ रहे हैं? हम लगभग यही 2 मंथ के आसपास से आ रहे हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी उपलब्धि इसकी देखी जा रही है। आपका क्या मानना है? सही है, पढ़ने के लिए सही है। घर में जो नहीं हो पाता है, यहाँ पे आके अच्छा बच्चा पढ़ पाता है सही ढंग से। कितने लोग लगभग दिन भर में यहाँ आ जाते होंगे? अच्छा, मेरे ख्याल से लगता है यही कम से कम 100-150 से प्लस ही आता होगा। एक बेस शिफ्ट में तो लगता है 40-50 बच्चा आ जाता है। तो आपकी जानकारी के अनुसार, अनुभव के अनुसार, कितने जिले के लोग अभी तक यहाँ पहुँचे होंगे? जिले के बारे में तो नहीं कह सकते उतना लगभग, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि मुंगेर प्रक्षेत्र के अलावे नालंदा प्रक्षेत्र जो मगध कहा जाता है, वहाँ से भी लोग आते हैं। हाँ हाँ, आते हैं। यूनिवर्सिटी है तो वहाँ का भी बच्चा आता है पढ़ने के लिए। अच्छा, आप क्या चीज़ की अभी तैयारी कर रहे हैं? हम तो फिलहाल नॉर्मल स्टडी के लिए आते हैं, अभी ऐसा कुछ मतलब प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। आगे क्या आपका सपना है? आगे आप देखिए, कुछ तो बनने की लालसा होगी। हाँ, वो तो सब कुछ ना कुछ रखता ही है अपना। आप भी कुछ? हाँ, सोचे हैं। क्या? नीट का प्रिपरेशन सोचे हैं करने के लिए। मेडिकल के? मेडिकल। चलिए, क्या नाम बताए? अंशुमन कुमार। चलिए, अंशु सुमन कुमार हैं और हम इनसे भी जुड़ना चाहेंगे। एक और साथी हैं। क्या नाम हुआ सर? जी, मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। अभिषेक कुमार। कहाँ के रहने वाले? बरहिया के रहने वाले। बरहिया के जी। तो आदित्य लाइब्रेरी में आप मौजूद हैं, इसके बारे में क्या आपका मानना है? जी, लगभग मैं यहाँ से 3 महीने से सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ और यहाँ से मैं डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। उसके लिए यहाँ सेल्फ स्टडी करता हूँ। सबसे बड़ी बात यहाँ के लिए ये बरहिया के लिए कि लाइब्रेरी खुलने से यहाँ पे एजुकेशन का माहौल काफ़ी बढ़ गया है। बाहर से काफ़ी बच्चे यहाँ कॉलेज करने के लिए आते हैं। ट्रेन समय पे नहीं मिलने के कारण उनके पास और समय यहाँ बर्बाद हो जाता है, जिसके कारण लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद उनका सारा समय यहाँ एक तरह से अपने एजुकेशन के लिए वो यूज़ कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं हो पाता है। सबसे बड़ा बात था बरहिया में माहौल एजुकेशन का, जो कि लाइब्रेरी खुलने से काफ़ी बढ़ गया है। बच्चों के लिए तो सबसे बड़ी बात ये है कि वो अपने एम को पूरा करे, गोल को अच्छे से, गोल को अचीव करने के लिए अपने रास्ते पे होना एक सबसे ज़्यादा बड़ी बात है। यही है कि मतलब लाइब्रेरी खुलने से काफ़ी बच्चों में ये एक मोटिवेशन आ गया है कि भाई कुछ करना है। नई घर में जो बच्चे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ते हैं, वो लाइब्रेरी में आके कम से कम अपना 8 घंटे 9 घंटे दे लेते हैं काफ़ी बच्चे। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि हमारे जो अभिभावक यहाँ के जो केंद्रीय मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री स्वर्गीय ललित विजय बाबू रह चुके हैं, या हमारे जो गुरुदेव बीएनएम कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर सत्येंद्र अरुण साहित्यकार हैं, तो उनका भी मानना है कि बरहिया में लाइब्रेरी, जो आदित्य लाइब्रेरी का जो खोला गया है, इसके द्वारा एक अनूठा पहल है और भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ी उपलब्धि मानी गई है। जी, बहुत धीरे धीरे सुधार आएगी सर, काफ़ी सुधार आएगी। और यहाँ के जो भैया हैं काफ़ी अच्छे हैं और
अधिकतर वो सारे व्यवस्थाओं में मैनेज करते हैं। अभी देखिए लाइक अभी गंदगी के कारण साफ़ सफाई भी ठीक ही रहती है। फिर अभी फैन वैन का भी ठीक ही सिस्टम है, वाईफाई भी ठीक ही है। कितने दिन पहले ये खोला गया था? अभी लगभग वही 4 महीने पहले खोला गया था। मैं 3 महीने से अटेंड कर रहा हूँ। यानी कोरोना लहर से अलग है। जी। क्या नाम बताया? अभिषेक कुमार। चलिए, अभिषेक कुमार जी से जुड़े हुए थे और हमारे साथ कुछ हैं और हम इन्हीं से बात करना चाहेंगे। आइए सर। सर, आपके बारे में, आदित्य लाइब्रेरी के बारे में जो अभी जानकारियाँ प्राप्त हुई है, ये तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक नई उपलब्धि है और ऐसा भी माना जा रहा है कि हमारे जो गुरुदेव डॉक्टर सत्येंद्र अरुण जी, महान जो साहित्यकार रह चुके हैं और साहित्य सर्जना परिषद के अध्यक्ष भी हैं, उनका भी मानना है कि आदित्य लाइब्रेरी बड़हिया में खुलने से बड़हिया में एक नया संदेश क्षेत्रों में जा रहा है बड़हिया के द्वारा। क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मतलब हम लोग देखे कि यहाँ पे स्टूडेंट सारे बहुत सारा पढ़ने वाले हैं। लाइब्रेरी नहीं था, मतलब शांति जगह एक माहौल होता है लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, वो नहीं था आसपास। हम देखे तो लोग लखीसराय जा रहे थे यहाँ से पढ़ने के लिए। तो फिर हम सोचे कि नहीं, बड़हिया में क्यों नहीं खोल दे। तो फिर हम इसका 1 अक्टूबर को इसका ओपनिंग किए थे हम बड़हिया में। क्या लगता है सर कि स्वर्गीय ललित विजय बाबू जो यहाँ के केंद्रीय प्रतिरक्षा मंत्री रह चुके थे हिंदुस्तान के, और वो यहाँ के निवासी थे और बड़हिया में IPS के तौर पर भी वो काफ़ी चर्चित थे, तो लग रहा है कि उनके सपना का भी साकार हो पाएगा? जी सर, ये तो है, लग रहा है कि उनके सपना का साकार हो रहा है धीरे धीरे। क्योंकि बड़हिया में शिव गुरु कंप्यूटर सेंटर के जो उमा शंकर जी शिक्षक या डायरेक्टर जो कहे जाते हैं, उनका आज मानना है कि बड़हिया में आदित्य लाइब्रेरी के संस्थान खुलने से उनके सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित हुई। जी सर। और सर, आपके द्वारा क्या क्या अभी प्रयास किया जा रहा है? सर, अभी तो फिलहाल मतलब हम वही शिक्षा से ही जुड़े हुए, एडमिशन का भी मतलब प्रोसेस कर रहे हैं। कहीं भी अगर हो, किसी को मतलब एडमिशन नहीं हो पाता है, कोई कॉलेज में करवाना होता है तो उसका भी कर रहे हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो मिलता है उसके थ्रू, जैसे कि ये मतलब B.Tech हो, MBA हो, नर्सिंग का कोर्स हो, कोई भी कोर्स, वो भी हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट को कम पैसों में एडमिशन हो जाए। और MBBS करना हो तो भारत से बाहर भी, अदर कंट्री में भी है 2-4 कंट्री, जैसे रसिया, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, इस सब में भी एडमिशन करवाते हैं हम लोग। ये मेन ब्रांच मेरा हाजीपुर है, इसका मिनी ब्रांच यहाँ पे बिहार एजुकेशनल हब का। अच्छा। जी सर। क्या नाम है? आदित्य राज। न्यूज कमला बिहार से कृष्ण कुमार। देखिए, लखीसराय से एक राहत भरी खबर मिल रही है और बिहार ही नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश स्तरों की अगर बात की जाए तो बड़हिया वो है जहां दाल का कटोरा कहा जाने वाला बड़हिया वो जगह है जो आज पर्चे के लिए मुहताज नहीं है। बड़हिया में अगर बातें करें तो केंद्रीय प्रतिरक्षा मंत्री स्वर्गीय ललित विजय सिंह, और निवर्तमान में अगर बातें की जाए तो BNM कॉलेज जो बड़हिया कहा जाता है, जहां नील की खेती होती थी, जहां की महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता थे, जो आज़ादी के पूर्व बड़हिया में नील की खेती होती थी और महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही है। तो बड़हिया आज मुहताज पर्चे के लिए नहीं है और प्रतिभा के लिए मुहताज नहीं है। उसी बड़हिया की बात कर रहे हैं जो बड़हिया में 2 छावनी इंग्लिश था और अंग्रेज के समय यहाँ पिकेटिंग हुआ करता था, और वही बड़हिया की बातें कर रहे हैं जो बड़हिया 1980 के दशक के पहले भी रसगुल्ला के नाम में काफी चर्चित था। लेकिन वही बड़हिया की बातें कर रहे हैं जो बड़हिया आज मां वैष्णो देवी के रूप में प्रख्यात है, जहां की मां बाला त्रिपुर सुंदरी भगवती भी विराजती है। और माना जा रहा है कि बिहार ही नहीं, देश के केंद्र शासित प्रदेश के लोग भी बड़हिया धाम पूजा करने के लिए आते हैं। तो बड़हिया में हम अभी मौजूद हैं आदित्य लाइब्रेरी, जहां की आदित्य कुमार यहाँ के डायरेक्टर हैं, वो हमारे बीच मौजूद थे। न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में बहुत सारी जानकारी मैंने इनसे लिया हूं और इनका मानना है कि बड़हिया में जो आदित्य लाइब्रेरी जो खोला गया है, इसमें अभी लगभग 200 से ऊपर स्टूडेंटों का उपस्थिति माना जा रहा है। और माना जा रहा है कि बिहार के साथ साथ मुंगेर के साथ साथ मगध जो प्रक्षेत्र जोनल कहा जाता है, कमिश्नरी लेवल, वहां से भी स्टूडेंट आते हैं और यहाँ बहुत कुछ
सीखने का काम करते हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि टेक्निकल शिक्षा के तौर पर कोई शायद ही विभाग है, कोई शायद ही पोस्ट है जिसकी तैयारी यहाँ से नहीं की जाती है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि बीटेक हो, मेडिकल हो या और जो भी विषय हो और भी विभाग हो, उसके लिए अलग से भी व्यवस्था की गई है कि भारत के अलावे दूसरे कंट्री, एशिया हो या जो भी हो, वहाँ भी एडमिशन के लिए प्रयास किया जाता है और एडमिशन करवाया जाता है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि इनको बरहिया के ही अपने अभिभावक डॉक्टर जो सीताराम बाबू थे, जो अमेरिका में रहा करते थे, उनका भी इनको मार्गदर्शन प्राप्त है। और इनका मानना है कि हमारे अभिभावक जो स्वर्गीय ललित विजय सिंह जो आईपीएस थे, जो प्रतिरक्षा मंत्री भारत सरकार के थे, जो गिरिराज बाबू इनके अभिभावक स्वरूप में केंद्रीय मंत्री भारत सरकार में हैं, उनका भी मार्गदर्शन मिल रहा है। तो आदित्य लाइब्रेरी में हम मौजूद हैं और न्यूज कमला विहार के दर्शकों को एक बार आग्रह निवेदन करना चाहेंगे कि आदित्य लाइब्रेरी के माध्यम से जो साक्षात्कार चल रही है, न्यूज कमला विहार के साक्षात्कार में जो बातचीत हुई है, पुनः इस खबर को देखने के लिए एक बार आप यूट्यूब चैनल पर जाकर लाइक सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर जाकर लाइक फॉलो करें। इसी के साथ न्यूज कमला विहार से आदित्य लाइब्रेरी के डायरेक्टर आदित्य कुमार के साथ कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।